नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का बुलंदशहर के नरौरा के बंसी घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कल्याण सिंह को उनके बेटे राजवीर सिंह ने मुखाग्नि दी। पूर्व सीएम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को बुलंदशहर के नरौरा में श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। अलीगढ़ में सूर्य प्रताप शाही, संतोष गंगवार, रामशंकर कठेरिया और कई विधायक सांसद सुबह सवेरे स्टेडियम में पहुंचे, कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन किया। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। गृहमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह जी का आज दुनिया से चले जाना भाजपा के लिए बहुत बड़ी क्षति। उनके जाने के साथ भाजपा ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया, अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने कहा, देश भर और विशेषकर उत्तर प्रदेश में दबे कुचलों और पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया। अमित शाह ने कहा, कल्याण सिंह जी राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेता रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्यागने के बारे में सोचा भी नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीगढ़ के अतरौली में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कल्याण सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था और आंदोलन थे। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण उनका संकल्प था। इस संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के साथ आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि कल्याण सिंह सनातन धर्म के साथ समाज, भाईचारा, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे। वह इस प्रकार के आदमी थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कोई बात आती है तो एक बार नहीं, मैं अपनी सत्ता को 1000 बार ठोकर मारूंगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को जाने वाली एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ में भी एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। केशव मौर्य ने कहा कि बाबूजी ने राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ दी, परंतु कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई। अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश। कल्याण सिंह के निधन पर आगरा में शोक की लहर। जनक्रांति पार्टी के साथियों ने भी जताया दुख। हरदोई के ब्राह्मणों को बीएसपी के पक्ष में लामबंद करने के लिए गांधी भवन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में सतीश चंद्र मिश्रा के साथ पूर्व मंत्री नकुल दुबे रहे मौजूद। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे सतीश मिश्रा ने सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया। देश भर के सूफी सुन्नियों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्य समिति की चारबाग होटल स्योना रेजिडेंसी में बैठक हुई। 21 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का करीबी गिरफ्तार। पुलिस और सर्विलांस टीम ने शकील हैदर को किया गिरफ्तार। जालसाजी और फर्जी वाड़ा का मामला। खत्म हुआ इंतजार। जेवर में शुरू हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य। कंपनियों के पहुंचने के बाद शुभारंभ। कानपुर में एक बार फिर सपा विधायक इरफान सोलंकी की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। इरफान वीडियो में बीच सड़क पर दारोगा से दबंगई करते देखे जा सकते हैं। वीडियो में दारोगा को झपटते हुए बोला कि जानते नहीं मैं विधायक हूं। पश्चिम बंगाल में सूफी समुदाय पर हो रहे हमले का मामला। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पश्चिम बंगाल का किया जा रहा तालिबानीकरण। कश्मीर में हिंदू और सूफी समुदाय को भगा कर किया गया पाकिस्तानीकरण।
जौनपुर में अफगानिस्तान के काबुल में फंसे मयंक आज अपने घर सकुशल वापस लौट आए। भारत सरकार कल 168 नागरिकों को अफगानिस्तान से भारत लाई थी, जिनमें एक मयंक है। मयंक आज सुबह जब अपने घर पहुंचे तो परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव में बड़ी तादाद में लोग मयंक से मिलने पहुंचे। अफगानिस्तान के बिगड़े माहौल में फंसे जिले के अमोघपुर गांव निवासी सूरज चौहान सकुशल घर वापस लौट आए। भारत सरकार के प्रयास से वायुसेना के विमान से काबुल से सूरज की भारत वापसी हुई। घर पर सूरज को पाकर परिजनों में खुशी का माहौल। खुशी के मारे पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। जालौन के कोच में 8 रेलवे स्टेशन तक संचालित होने वाली देश की सबसे छोटी 14 किलोमीटर वाली रेल लाइन पर आज फिर से एक बार रेलगाड़ी दौड़ने लगी है। लोगों में उत्साह। लोगों ने ट्रेन के साथ सेल्फी लेकर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। बलरामपुर में राप्ती नदी का तबाही वाला मंजर। महरी गांव के पास बना तटबंध टूट जाने से पानी करीब 15 गांव में घुसा। 20,000 की आबादी प्रभावित। तटबंध टूट जाने से हजारों एकड़ खड़ी फसल बर्बाद। ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर तटबंध के किनारे बसेरा डाले हुए हैं। गांव और खेतों में पानी भर जाने से मवेशियों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। पीलीभीत में बाड़खंड के इंजीनियर ने अपनी इंजीनियरिंग का हुनर दिखाते हुए कौशल और नई तकनीक से शारदा नदी के कटान पर लगभग विजय प्राप्त कर ली। बहराइच में जहरीला पदार्थ पीने से 5 लोगों की हालत नाजुक। एक बच्चे की मौत, 4 की हालत नाजुक। रक्षाबंधन पर आए मेहमानों ने पी थी चाय। गोंडा की तरफगंज क्षेत्र के बरौली ग्राम पंचायत से सरकारी राशन की दुकान को अधिकारियों की मिलीभगत से हथियाने का मामला सामने आया। बरौली पंचायत में एक व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से कोटे की दुकान के आवंटन के लिए फर्जी मार्कशीट और टीसी लगाकर कोटे की दुकान को अपने नाम कराया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सप्लाई इंस्पेक्टर की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों को लगाकर कोटे की दुकान हथिया ली गई, जिस पर उसने जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। गाजियाबाद में 5वीं क्लास के स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लास नहीं लेने के लिए झूठा नाटक किया। इस नाटक को सुनकर हर कोई हैरान, पुलिस भी परेशान। बच्चे ने अपने ही नंबर पर इंटरनेट के माध्यम से झूठा मैसेज भेजा, धमकी लिखा और कहा गया कि अगर बच्चे के माता पिता ने उसे ऑनलाइन क्लास दिलवाई तो बच्चे के साथ अनहोनी हो। इटावा में मिट्टी का टीला भरभरा कर गिरा। मकान में दबकर कई मवेशियों की मौत। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर घायलों को निकाला। 6 घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। एसडीएम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। जसवंत नगर थाना क्षेत्र की घटना। बदायूं में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, 1 मासूम घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के रानीट चौराहे का मामला। बिजनौर में तेज रफ्तार का दिखा कहर। बाइक सवार दंपति को बस ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार 2 बच्चों समेत 3 की मौत। बाइक सवार की हालत गंभीर, घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा फेज 2 पुलिस ने चाकू से हमला कर हत्या करने वाले फरार युवक को किया गिरफ्तार। 21 अगस्त को पार्टी के दौरान चाकू मारकर की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू किया बरामद। फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र के ग्राम जिला बलैयापुर में पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कानपुर में रक्षाबंधन के दिन रिश्तों का कत्ल। साले ने बहनोई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूरी घटना बिधनू थाना क्षेत्र के गंगापुर कॉलोनी की है। हमीरपुर जिले में घर में मां और बेटी के शव को फांसी के फंदे पर लटके होने की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल करते हुए मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, 2 अलग अलग इलाकों में हत्या से सनसनी। साले गांव में युवक की चाकू से गोद कर हत्या की गई। देवगढ़ी गांव में युवक की पीट कर निर्मम हत्या, पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। बलिया में पारिवारिक कलह से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी, युवक ने धारदार हथियार से किया खुद पर वार। घायल हालत में परिजनों ने रसड़ा सीएससी पहुंचाया, इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंदिरा हृदयेश को दी श्रद्धांजलि, कहा विश्वास नहीं हो रहा इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। कल्याण सिंह को भी मुख्यमंत्री ने दी सदन में श्रद्धांजलि, कहा कल्याण सिंह का शासन भ्रष्टाचार मुक्त रहा, राम मंदिर के निर्माण में कल्याण सिंह की भूमिका अहम रही। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज, आज पहले दिन दिवंगत विधायकों को नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने कहा कि विधानसभा का यह आखिरी सत्र है और विधायकों को श्रद्धांजलि देने की वजह से तमाम महत्वपूर्ण कार्य आज नहीं हो पाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने किया विधानसभा का घेराव, भारी संख्या में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, भू कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर किया घेराव। उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश को वैक्सीन करने के लिए दिसंबर माह तक का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून के रायपुर विधानसभा के राजू नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक वृहद वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने पर बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। पवन खेड़ा ने कहा बीजेपी को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्यों बदले गए। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, कहा बीजेपी लोगों को लड़ाने वाली पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रुद्रप्रयाग पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। गोदयाल ने कहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण की योजना कांग्रेस ने ममता बनर्जी की रेल मंत्री रहते हुए शुरू किया था। कुमाऊं में डेंगू की दस्तक, पहला मामला अल्मोड़ा से डेंगू का मरीज हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। डेंगू का मामला आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट, 20 अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाने की तैयारी, जबकि सुशीला तिवारी अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बना। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाना महंगा पड़ा। परिषद द्वारा मसूरी कोतवाली में सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। देवस्थानम के गंगोत्री तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन 71वें दिन भी जारी रहा। तीर्थ पुरोहित ने कहा कि जब तक ये देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। एसडीएम काशीपुर पर बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ अभद्रता करने के मामले पर आरोपों पर वकील ने एसडीएम के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। वकीलों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम आकांक्षा वर्मा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। देश के फ्रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग एविएशन का प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के देश भर में 50 सेंटर हैं, जिसे बढ़ाकर अब 120 सेंटर तक किया जाएगा। संस्थान के डायरेक्टर अंशुल गौबा, देहरादून सेंटर के डायरेक्टर राजेश मस्करा ने बताया कि इंस्टीट्यूट लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक प्लेसमेंट के लिए दर्ज है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 12 नए केस कोविड के, एक भी मरीज की मौत नहीं, 16 मरीज रिकवर।
प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 317। शनिवार को प्रदेश में 321 सक्रिय मामले रहे। अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी में एक भी संक्रमित नहीं मिला। बागेश्वर में 2 नए पॉजिटिव। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में 2, देहरादून में 4, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में 1-1 केस मिले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। उनके साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद रहे। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम नीतीश के साथ पीएम से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में 10 दलों के नेता शामिल रहे। सीएम नीतीश के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, भाजपा के जनक राम, कांग्रेस के अजीत शर्मा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने हमारी बात सुनी, सबसे जातिगत जनगणना के पक्ष में एक बात कही। उन्होंने हमारी बात को नकारा नहीं। हमने कहा कि इस पर विचार करके आप निर्णय लें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, हमने प्रधानमंत्री से कहा कि हर हालत में जातिगत जनगणना कराएं, यह ऐतिहासिक निर्णय होगा। उन्होंने बहुत गंभीरता से हमारी बात सुनी है, इसलिए हमें लगता नहीं है कि ज्यादा वक्त लगेगा। तेजस्वी ने कहा, प्रधानमंत्री ने हमारी बात गंभीरता से सुनी है, अब हम लोगों को उनके निर्णय का इंतजार है। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैली सिंह ने जीता रजत पदक। मौजूदा चैंपियनशिप में भारत का यह तीसरा पदक। चौबीस अगस्त से टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की होगी शुरुआत। भारत की ओर से 9 इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट्स ले रहे हिस्सा। तालिबान का वादा, क्रिकेट को करेंगे सपोर्ट। राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान वायदा दोहराया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ग्राहम gooch जमकर बरसे। कहा, टीम रन बनाने के लिए कप्तान जो रूट पर निर्भर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा, इंग्लैंड को भारत के खिलाफ चल रही 5 मैचों की सीरीज में वापसी के लिए सुपर ह्यूमन प्रयास की जरूरत। खतरों के खिलाड़ी से बाहर हुई निकी तंबोली और विशाल आदित्य सिंह। रोहित शेट्टी और बाकी के कंटेस्टेंट उदासी के साथ कहा गुड बॉय। फिल्म लव यात्री से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अफगानिस्तानी एक्ट्रेस वरीना हुसैन ने बयां किया दर्द। कहा, वहां रात में मुश्किल था निकलना। बनारस पर बनी शॉर्ट फिल्म है ताम। बदलते बनारस में फैलते अंधकार को दिखाती है फिल्म। गौरव सिंह और विश्वनाथ तिवारी ने किया है निर्देशन। कोरोना के मद्देनजर मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF 2 की टाल दी गई रिलीज डेट। फिल्म 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। लड़की के साथ बेसुध तरीके के डांस करते हुए वायरल हुआ रामगोपाल वर्मा का वीडियो। रामगोपाल ने इस डांस वीडियो में खुद के होने से किया इनकार। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पोनियन सेल्वन की शूटिंग के लिए शुक्रवार को पहुंची मध्य प्रदेश। ऐश्वर्या और आराध्या की तस्वीरें वायरल।